तो युवराज अंगद को भेजना ही श्रेष्ठ होगा। ठीक है, चलो मैं जरा खाना खा के आता हूँ, फिर आगे की रिहर्सल करते हैं। रामलीला की रिहर्सल से ब्रेक मिलते ही सारे कलाकार खाने पीने चले जाते हैं, लेकिन पंकज वहीं रुककर अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने लगा। तभी पंकज का दोस्त सुमित पंकज से, अरे पंकज, वो देख, उस पहाड़ के पीछे से वायर निकल गई है। वो मेरे हाथ से खिंच गई थी यार। इससे पहले कि मालिक देखे, उसे ठीक कर दे। अच्छा वो वायर, तू टेंशन मत ले, अभी ब्रेक है, सब इधर उधर है। एक काम कर, वो सीढ़ी ले आ, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। सुमित सीढ़ी लेकर आता है और पंकज उस पर चढ़कर तार ठीक करने लगता है। तभी अचानक पंकज सीढ़ी से नीचे गिर गया था। उसे काफी चोट लगी थी। सभी लोग पंकज की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं, रामलीला का ऑर्गेनाइजर भी। पंकज, तू इस सीढ़ी पर क्या कर रहा था? मालिक, वो वायर निकल गया था तो उसे ठीक कर रहा था। लेकिन ये वायर तो लाइट वाला सुबह ही फिट करके गया था, इसमें क्या हुआ? पता नहीं, मुझे दिखाई दी तो सोचा ठीक कर दूं। अच्छा, खुद ही निकल गई? जरूर तूने ही निकाली होगी। हाँ मालिक, वो गलती से मेरा हाथ लग गया था। सुमित बीच में आकर सच बताने वाला था कि पंकज ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। रामलीला का ऑर्गेनाइजर इलाके का बड़ा सेठ कांता प्रसाद था। वो एक नंबर का कंजूस और घमंडी आदमी था। पंकज को लगी चोट का उसे ख्याल तक नहीं था। उल्टा वो पंकज को बातें सुनाए जा रहा था। लाइट वाले को बुलाकर इसे ठीक करवा रहा हूँ, पर वो आने का जो भी पैसा लेगा तेरी पेमेंट से काटूंगा, समझा? और अब उठ फटाफट, आगे की रिहर्सल करनी है। पंकज जैसे ही उठने की कोशिश करता है, फिर से गिर जाता है। उसके जिस पैर में चोट लगी थी उसमें बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर सुमित कांता प्रसाद से कहता है, मालिक, लगता है इसके पैर में ज्यादा चोट आ गई है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सत्यानाश, अब रिहर्सल कैसे होगी? जा लेकर जा इसे, पटक के अस्पताल में। और सुन लो सब लोग, जब तक रिहर्सल पूरी नहीं होती कोई घर नहीं जाएगा। सुमित पंकज को लेकर तुरंत अस्पताल जाता है। डॉक्टर पंकज के पैर का एक्सरे देखने के बाद, फ्रैक्चर तो नहीं है, पर चोट गहरी है, कुछ दिन आराम करना होगा इन्हें। कितने दिन डॉक्टर साहब? कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। सुमित, अब क्या होगा यार? मालिक को पता चलेगा तो वो... तो टेंशन मत ले यार, मैं बात करता हूँ। पंकज को अस्पताल में छोड़कर सुमित कांता प्रसाद के पास जाता है। क्या रे सुमित, पंकज कहाँ है? मालिक, डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ता आराम करने को बोला है। क्या 1 हफ्ता? ऐसा कर, जाकर बोल दे उसे हमेशा के लिए आराम करे। वो अब बहुत लोग हैं मेरे पास। ऐसा मत करो मालिक, उसे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, उससे काम मत छीनो। मैंने क्या फकीरों को पालने का ठेका ले रखा है, हैं? 1 हफ्ते तक इंतजार नहीं कर सकता मैं। ए राजू सुन, तू ही पंकज का रोल भी करेगा अब। पहले कैरेक्टर के बाद फटाफट कपड़े बदल लेना, ठीक है? और हाँ, पैसे उतने ही मिलेंगे। सुमित से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो सेठ को सारी सच्चाई बता देता है, इस उम्मीद में कि सच जानकर शायद सेठ पंकज को काम से ना निकाले। अच्छा बच्चू, तो ये सब तेरा किया धरा है। अब एक काम कर, तू भी निकल, मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करो मालिक, हम गरीबों के पेट पर लात मत मारो। और वैसे भी सबको ऐसे ही निकालते रहोगे तो रामलीला कैसे करवाओगे? आसपास के जितने भी गांव है ना, कहीं भी जाकर पूछ ले, मेरा नाम सब जानते हैं मुझे। पता है क्यों? सालों से मेरी रामलीला से टक्कर लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ यहाँ। तेरे और उस पंकज जैसे हजारों हैं मेरे पास। अपनी रामलीला में सबको बताते हो कि कैसे रावण के घमंड ने उसका अंत किया। और सेठ, तुम खुद ही उस राह पर हो। एक बात याद रखना, रावण की पूरी लंका एक वानर ने जलाकर राख कर दी थी। अबे, तेरी इतनी औकात है क्या रे तू? है रामलीला में नाचने वाला मामूली बंदर? तू क्या खुद को बजरंगबली समझ रहा है? कांता प्रसाद आदत से मजबूर था। वो सबके सामने सुमित का बहुत मजाक उड़ाता है और उसे भी काम से निकाल देता है। ये सब जानकर पंकज बहुत दुखी हो जाता है और सुमित से कहता है, तुझे क्या जरूरत थी यार सेठ को सब सच बताने की? मेरे साथ साथ खुद भी बेरोजगार हो गया। चल, अब जो हो गया सो हो गया, आगे का सोचते हैं कुछ। क्या सोचेंगे और क्या करेंगे भाई, हमने आज तक रामलीला के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो चल फिर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर अब अपनी रामलीला शुरू करते हैं। पैर के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया क्या तेरा? यहाँ 2 वक्त के खाने का जुगाड़ नहीं है और तू... अरे तू रुक तो सही, बस एक बार मेरा पैर ठीक हो जाने दे। करीब 1 हफ्ते तक आराम करने के बाद पंकज चलने फिरने लगता है। फिर वो सुमित से कहता है, सुमित, जा जरा वो संदूक उठा कर ला। ये, ओहो, कितनी धूल जमी है इस पर। है क्या इसमें? हमारी रामलीला के किरदार। सुमित पंकज की बात सुनकर चौंक जाता है। वो तुरंत संदूक खोलता है। उसमें काफी सारी कठपुतलियां रखी हुई थी, जिन्हें देखकर वो सारी बात समझ जाता है। पंकज और सुमित बचपन के दोस्त थे। दोनों बचपन से रामलीला करते हुए ही बड़े हुए थे। दोनों बचपन में कठपुतलियों से खेलते थे और उन्हें रामलीला का किरदार बनाकर अपने डायलॉग्स याद करते थे। गांव में दशहरे के मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। कांता प्रसाद की रामलीला के टिकट हर साल की तरह बहुत तेजी से बिक रहे थे। पंकज और सुमित भी वहीं पर अपनी कठपुतलियों की रामलीला शुरू करते हैं, पर कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं।
दोनों निराश होकर घर वापस चले आते हैं। पंकज पूरी रात सोचता है और फिर अगली सुबह। अरे पंकज, ये क्या कर रहा है? तू बस देखता जा, मैं क्या करता हूँ। पंकज एक बोर्ड बना रहा था जिस पर उसकी रामलीला देखने वालों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर था, जिसके मुताबिक लोगों से रामलीला के टिकट के पैसे तभी देने थे जब उन्हें रामलीला पसंद आए। पंकज ने बड़ा दाव लगाया था, जो सही लग भी गया। लोग उसकी रामलीला देखने आने लगे। पंकज और सुमित की भले ही कांता प्रसाद को कद्र नहीं थी, लेकिन वो दोनों वाकई बढ़िया कलाकार थे। वो रामलीला के सभी किरदारों की आवाज खुद ही दे रहे थे और साथ ही कठपुतलियों को भी बहुत अच्छे से चला रहे थे। लोगों ने खुश होकर टिकट के पैसे देने शुरू कर दिए और धीरे धीरे लोग बड़ी तादाद में पंकज और सुमित की रामलीला देखने आने लगे। खास तौर पर बच्चों को ये रामलीला बहुत पसंद आ रही थी। ये सब देखकर कांता प्रसाद बुरी तरह चिढ़ गया। वो अपने कुछ आदमियों को भेजकर पंकज और सुमित का स्टेज तुड़वा देता है। पंकज को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो कांता प्रसाद से जाकर कहता है, ये आपने बहुत गलत किया। बिगाड़ा क्या हमने आपका? अरे तुम कल के सपोले मेरे आगे फन फैला रहे थे। जानते नहीं कौन हूं मैं? अच्छी तरह जानते हैं, पर आप हमें नहीं जान पाए अब तक। हमारे पास आपके जितना पैसा भले ना हो, लेकिन अच्छाई और सच्चाई की ताकत भरपूर है। आप हमारा स्टेज तोड़ सकते हो, पर हमारा हौसला नहीं। आए बड़े हैं? पंकज और सुमित हिम्मत नहीं हारते। अब वो एक बैलगाड़ी के पीछे टेंट लगाकर उसमें रामलीला का मंचन करने लगते हैं। पहले तो वो सिर्फ मेले में रामलीला दिखाते थे, लेकिन बैलगाड़ी से अब वो गांव-गांव घूमकर अलग अलग मेलों में अपनी कठपुतलियों की रामलीला दिखाने लगे। धीरे धीरे सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि शहरों में भी उनके काम की चर्चा होने लगी। फिर एक दिन, अरे सुनिए, इस गांव में वो कठपुतली वाली रामलीला कहाँ होती है? कौन करवाता है? अरे वो तो हमारे पंकज और सुमित करते हैं। ये अगली गली में उनका घर है। वैसे आप कौन हो भैया? मैं शहर से आया हूँ। मुझे आपके गांव की मशहूर कठपुतलियों की रामलीला देखनी है। गांव वालों की मदद से विपुल जल्दी ही पंकज और सुमित के पास पहुंच जाता है। घर के अंदर रंग बिरंगी कठपुतलियों को देखकर वो कहता है, मतलब मैं सही जगह आ गया हूँ। जी आप कौन है? क्या आप ही पंकज हैं? और आप शायद सुमित होंगे। जी हाँ, पर आप कौन है और आप हमें कैसे जानते हैं? मेरा नाम विपुल है, शहर से आया हूँ। आपकी कठपुतलियों की रामलीला के बड़े चर्चे हैं शहर में, तो बस मैं और मेरी टीम दशहरे पर आपका शो शहर में कराना चाहते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? विपुल उन दोनों को शो के लिए एडवांस पैसे देता है। पंकज और सुमित बहुत खुश थे। वो शहर जाकर अपना शो करते हैं, जिसके लिए उन्हें खूब तारीफ मिलती है। जल्दी उन दोनों के शो के होर्डिंग्स हर जगह लग जाते हैं। पूरा गांव उनकी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन, चल जल्दी कर पंकज, ट्रेन का टाइम हो रहा है। बस आया। दोनों शहर में अपने अगले शो के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कांता प्रसाद दिखाई देता है, जिसकी रामलीला पूरी तरह चौपट हो चुकी थी। अरे सेठ जी, कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ पंकज। सेठ जी, हम शहर जा रहे हैं अपनी रामलीला दिखाने। पता है मुझे, सिर्फ गांव में नहीं बल्कि शहर में भी तुम दोनों का काम बोल रहा है। अब तो आपको पता चल गया ना कि वानर क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। जिस रामलीला पर मुझे इतना घमंड था, अब उसे देखने कोई नहीं आता। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम दोनों के साथ मैंने बहुत गलत किया। सेठ जी, जो हो गया उसे भूल जाते हैं। आप हिम्मत रखिए, हम अपना शो करके वापस लौटते हैं, फिर आकर आपसे मिलते हैं। हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। पंकज की बातें सुनकर कांता प्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देर से ही सही, लेकिन कांता प्रसाद को अब ये समझ आ गया था कि चाहे किरदार छोटा हो या बड़ा, अहमियत किसी की कम नहीं होती।